टीयर 3 में सप्लीमेंट्री नहीं देने जा रहे हैं, हम जो है वो 4 लाने जा रहे हैं। उसी में 8,800 के आसपास जो सीट बचा है वो हम जोड़कर देने जा रहे हैं। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शिक्षा मंत्री साहब बोल रहे हैं। तो भैया इसी के विपरीत जितने भी बिहार के स्टूडेंट जो 1 दिसंबर 2024 और 22 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया था, वो जजमेंट के बारे में शायद आप लोग को मालूम होगा। उस जजमेंट में क्या था कि पूरे भारत के लगभग 14 लाख NIOS जो कैंडिडेट हैं, अगर वह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED किए हैं तो वो लोग जो है वो वैलिड है, वो लोग नौकरी कर सकते हैं पूरे भारत से। अभी देखेंगे कि KVS को लेकर के मैं अगर बिहार की बात करूं और अपना जो मुजफ्फरपुर रीजन की बात करूं तो मुजफ्फरपुर का जो KVS विद्यालय उसकी तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो है NIOS वाले DLED हैं वो वैलिड हैं। यहाँ तक कि पूरे भारत में अब EESD KVS NPA NVS या फिर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब हैं, हर जॉब जो है वो अब एलिजिबल करार दी गई है। साथ ही बिहार सरकार भी करार करती है कि खैर चलिए हम बात करने के लिए आए हैं NIOS वालों के लिए स्पेशल वीडियो है, ये एकदम रामबाण है। और NIOS वालों के लिए तो भैया खुशखबरी है, इसलिए क्योंकि टीयर 1 में आपने देखा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। NIOS वालों को टीयर 2 को लेकर जो कन्फ्यूजन था, तो टीयर 2 वाले जितने भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिए थे रिजल्ट नहीं आया था, तो उसको लेकर भी BPSC जो है वो रिजल्ट देने जा रही है। टीयर 3 का एक बड़ा प्रश्न था कि टीयर 3 में हम आवेदन ही नहीं करने दिया गया, तो परीक्षा दूर की बात और रिजल्ट दूर की बात, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है तो धैर्य बना करके रखिएगा। आप लोग के लिए एक और अच्छा ऑप्शन आया है, यह अपॉर्चुनिटी आया है। बिहार सरकार को करारा फटकार लगा है। कोर्ट ऑफ कंटेंट सुप्रीम कोर्ट में जो किया गया था उसका जवाब तलब किया गया है। इसके वजह डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जिसे आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आते हैं, उनको फटकार लगाया गया है। साथ ही मनु भाई परमार जो BPSC के चेयरमैन हैं उनको फटकार लगाया गया है। तो चलिए विस्तार से हम इसके बारे में बात करते हैं इस चीज़ को लेकर के, और आगे हम वीडियो में सारी चीज़ों को लेकर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है NIOS के फेवर में, और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। NIOS के फेवर में एक सुझाव आया है टीयर 3 सप्लीमेंट्री को लेकर, क्या कुछ चल रहा है पटना में उसको लेकर हम विस्तार से आप करते हैं। भाई साहब चलिए डिटेल में चलिए। जितने भी पूरे भारत में KVS NVS DSSC नवोदय विद्यालय, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो ये कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो विद्यालय चलाया जाता है, उन तमाम विद्यालयों में NIOS को वैलिड कर दिया गया है। बिहार में भी जैसे कि मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय है, पटना धानापुर में केंद्रीय विद्यालय है, यानी कि बहुत जगह रीजन जो है जोन में केंद्रीय विद्यालय, तो हर जगह धीरे धीरे लेटर जारी कर दिया जा रहा है। अभी मुजफ्फरपुर का जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि NIOS वाले जो कैंडिडेट हैं वो लोग हैं और वो लोग भी शिक्षक बन सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, या फिर जो भी केंद्र द्वारा जो शिक्षकों की बहाली फुलफिल अप किया जाता है, केंद्र द्वारा जो संचालन किया जाता है, केंद्र द्वारा जो विद्यालय चलाया जाता है, केंद्र द्वारा जो पूरे भारत के विद्यालय चलाया जाता है, उसमें वो लोग योग्य हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है इस चीज़ को लेकर के? केंद्रीय विद्यालय। चलिए अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ले। आप लोग को याद होगा 20 दिसंबर 2024 22 दिसंबर 2024 को एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि भैया NIOS से जो 18 ने का जो डिलीट किए वो लोग वैलिड हैं, और जितने भी टीयर 3 में वाले जो कैंडिडेट हैं इन लोगों को काउंसलिंग कराया जाए। आप लोगों को याद होगा उसमें डायरेक्ट काउंसलिंग का जो है वो जिक्र किया गया था जजमेंट में, जबकि एग्ज़ाम ही NIOS वालों को नहीं लिया गया, तो फिर काउंसलिंग किस बात की? लेकिन वो जानबूझकर कराया गया था काउंसलिंग का जिक्र जजमेंट में, मालूम हो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाए उन लोगों की एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर, उन लोगों को एग्ज़ाम लेना पड़े। अब देख लीजिए टीयर 1 वाले जितने भी सप्लीमेंट्री से जो लोग वंचित रह गए थे उन लोगों को भैया सप्लीमेंट्री अब मिल गया है, वो लोग शायद जॉब भी कर रहे हैं। 2 वाले का बात किया जाए तो टीयर 2 वाले को लेकर ऑलरेडी लेटर जारी कर दिया गया है, और टीयर 2 वाले का जो है लोग फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए थे, उन लोगों का रिजल्ट जो रोक दिया गया था उस समय 2024 में, तो वो उन लोगों को अब रिजल्ट देने वाला है। अब 3 में आवेदन ही नहीं हुआ तो भाई काउंसलिंग एग्ज़ाम
जब आवेदन ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कहाँ से, एग्ज़ाम कहाँ से, तो ये रिजल्ट कहाँ से, रिजल्ट ये कहाँ से चीज़ें चलेंगी, तो ये काउंसलिंग कहाँ से होगी। लेकिन जजमेंट जो आया सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं दिसंबर जजमेंट 2024 की जो जिक्र कर रहा हूँ बार बार, 20 दिसंबर 2024 और 22 दिसंबर 2024 का जो जजमेंट, उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया था, लिखा था पूरी तरीके से कि भैया इन लोगों को काउंसलिंग कराया जाए, जबकि वो लोग एग्ज़ाम ही नहीं दिए, लेकिन वो जानबूझकर कराया गया था। उसका खामियाजा अब बीपीएससी और विभाग को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, कोर्ट ऑफ कंटेंट लगाया गया। आप लोग जानते हैं 3 महीने के अंदर अगर सरकार नहीं मानता है, कोर्ट की जजमेंट को, कोर्ट को बात को फॉलो नहीं करता है, तो होता क्या है कि कोर्ट ऑफ कंटेंट उसके परे लगाया जाता है कि भैया जो है विभाग आयोग जो है वो विभाग वो कोर्ट की बातों को अवहेलना कर रहा है, नहीं मान रहा है, इसलिए कोर्ट ऑफ कंटेंट किया जाता है। स्टूडेंट कोर्ट ऑफ कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें डॉक्टर एस सिद्धार्थ एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव साहब को नोटिस दिया गया है। साथ ही बीपीएससी चेयरमैन मनु भाई परमार साहब को भी नोटिस दिया गया है। तो यह वैसे स्टूडेंट जो NIOS से डिलीट कर चुके हैं उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी खुशखबरी है कि 1 में मिल गया, 2 में मिल गया, अब 3 का बारी है। अगर 3 में दिया जाता है, वैसे भी डिमांड किया गया है कि 3 में सैकड़ों की संख्या में सीट खाली रह गई हैं। अब सैकड़ों की संख्या में सीट खाली जो रह गई हैं, तो भाई उन लोगों को क्यों नहीं, जब कोर्ट बोल दी है इन लोगों को काउंसलिंग कराया जाए। अब तो पहले तो इनको आवेदन करवाना होगा, एग्ज़ाम लेना होगा, रिजल्ट देना होगा, तब जा कर के काउंसलिंग करवाना होगा। तो देखिए इस पर विभाग की क्या प्रतिक्रिया आती है। बट कोर्ट ऑफ कंटेंट को फॉलो करते हुए कोर्ट ऑफ कंटेंट के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है बिहार सरकार की जो यू है अब बीपीएससी चेयरमैन की और उसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव साहब को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखिए क्या कुछ नोटिस में जवाब आता है और क्या कुछ करती है शिक्षा विभाग। लेकिन यह NIOS वालों के लिए एक बहुत अच्छी जो है जो पहल है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब एक और बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि गर्दनी बाग में सप्लीमेंट्री रिजल्ट Tier 3 को लेकर अब देखेंगे कि स्ट्राइक फिर से तेज हो गया है। जैसे ही जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, उनके द्वारा विधानसभा से अनाउंसमेंट किया गया कि भैया हम कोई Tier 3 में सप्लीमेंट्री नहीं देने जा रहे हैं, हम जो है वो 4 लाने जा रहे हैं। उसी में 8,800 के आसपास जो सीट बचा है वह हम जोड़कर करने जा रहे हैं। यह मैं नहीं बोल रहा, ये शिक्षा मंत्री साहब बोल रहे हैं कि भाई इसी के विपरीत जितने भी बिहार के स्टूडेंट जो 1-2 नंबर से बाहर रह गए, फिर DOB के कारण बाहर आ गए, या किसी भी कारण से जो बॉर्डर पर पहुंचकर बाहर आ गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुई। बॉर्डर कहने का मतलब बहुत लोग टाई ब्रेकर से छटे हैं, बहुत लोग 1-2 नंबर से छट गए हैं, बहुत लोग डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं। तो जैसे भी वो लोग छटे हैं उन लोगों की स्ट्राइक तेज हो गई है गर्दनी बाग में। तो आप लोग अगर बिहार से देख रहे हैं तो अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं, तो बहुत लोग मेरे पास वीडियो बनाकर भेज रहे हैं वहाँ से कि सर एक बार आप प्लीज़ आवाज़ उठाइए। तो भैया मेरा आवाज़ ना उठाने से अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए। और मुझे लग रहा है कि आप लोग जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और जो जिस प्रकार से कि आपने वहाँ क्राउड जुटाई है, भीड़ जुटाई है, हमने वीडियो में देखा है, काफ़ी अच्छा है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।